कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें से हस्बैंड का नाम मैक होता है और वाइफ का नाम रिचल जो कि प्रेग्नेंट होती है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई अच्छी जगह पर जा रहे होते हैं, पर बीच में वो देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है। इसलिए मैक गाड़ी को घुमाकर जंगल से होकर एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में एक टूटी हुई नाव को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। अब इन दोनों को तो कुछ भी नहीं होता, पर उनकी कार का बुरा हाल हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों मदद लाने के लिए जंगल से होते हुए पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। पर रिचल प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से मैक एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और कोशिश करता है कि उसके फ़ोन में सिग्नल आ जाए, पर वहां पर उसे सिग्नल नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसे एक फार्म नज़र आता है, इसलिए वह रिचल को लेकर उस फार्म की ओर चला जाता है ताकि उसे वहां से कुछ मदद मिल सके। काफ़ी दूर जाने के बाद जब वह दोनों फार्म के पास पहुंचते हैं, तभी वह दोनों देखते हैं कि वहां पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यह जगह एक प्राइवेट जगह है और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि रिचल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। इसलिए मैक इस वार्निंग को पढ़ने के बावजूद भी रिचल को लेकर अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में बॉब नाम का एक आदमी कार लेकर वहां पर आता है और वो मैक के साथ काफ़ी बदतमीजी से बात करने लगता है। लेकिन जब वो रिचल को प्रेग्नेंट हालत में देखता है, तब वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात करने लगता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की, जिसके जवाब में रिचल बताती है कि लड़का। अब उस आदमी के इस बदलते हुए बिहेवियर को देखकर मैक को काफ़ी अजीब लगता है, पर मजबूरी के चलते वो रिचल को लेकर उस आदमी के साथ उसके घर पर चला जाता है। रास्ते से होकर जब वह लोग जा रहे थे, तभी रिचल एक लड़की को देखती है, लेकिन जब वो मैक को उसके बारे में बताती है, तब तक वो लड़की वहां पर नहीं होती। खैर, इसके बाद वो लोग बॉब के घर पहुंचते हैं, जहां पर बॉब की पत्नी एग्नेस और उसके दो बेटे ल्यूक और डेविड उन दोनों का काफी अच्छे तरीके से अपने घर में स्वागत करते हैं। एग्नेस मैक और रिचल को लेकर घर के अंदर जाती है और उन्हें अपना कमरा दिखाकर कहती है कि कल सुबह तक मदद आ जाएगी। इसके बाद वो लंच तैयार करने के लिए वहां से चली जाती है। इधर उसके जाते ही रिचल मैक से कहती है कि इस फैमिली का बिहेवियर काफी अजीब है और लुक और डेविड को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों सगे भाई हैं। दूसरी तरफ हम एग्नेस को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। इसके बाद जब वह लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी एग्नेस उन दोनों के सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि लुक और डेविड उसके सगे बेटे हैं। तभी रिचल वहां पर एक लड़की की फोटो देखती है जिसको उसने रास्ते में देखा था। रिचल एग्नेस से उसके बारे में बात करती है, जिसके जवाब में एग्नेस कहती है कि उसकी अडॉप्टेड बेटी फेथ है जो कि गूंगी है, क्योंकि उसके पिता ने उसको बहुत टॉर्चर किया था, इसलिए उन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। रात में जब रिचल मैक के साथ सो रही थी, तभी उसे एक भयानक सपना आता है और वो जाग जाती है। वो मैक को बताती है कि उसने सपने में फेथ के चेहरे को देखा। अब वो जब मैक को इसके बारे में बता रही थी, तभी उसे याद आ जाता है कि उसने कई दिनों पहले फेथ के लापता होने की खबर एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, जिससे इस बात पर उसे यकीन हो जाता है कि फेथ उनकी अडॉप्टेड बेटी नहीं है और जरूर उन्होंने ही फेथ के साथ कुछ बुरा किया होगा। इसके बाद वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं और तुरंत वहां से जाने का फैसला करते हैं। अब वह लोग जब घर से निकलकर जा रहे थे, तब वहां पर बॉब आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉब उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता और उन्हें वहां से जाने देता है। लेकिन वह लोग जब घर के बाहर पहुंचते हैं, तभी लुक और डेविड गन लेकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वह लोग मैक को मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वह लोग रिचल को भी नहीं छोड़ते और उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं। रिचल जब होश में आती है तो अपने आप को एक बिस्तर में बंधा हुआ पाती है और तभी उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें एग्नेस उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे खाने में एक दवाई मिला दी थी जिससे तुम्हारी वक्त से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस फैमिली को रिचल में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो बस रिचल के बच्चे को चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रिचल को पकड़ रखा है। दरअसल ये फैमिली एक पागल फैमिली है और ये लोग बच्चे के लिए एक ऐसे ही प्रेग्नेंट औरतों को पकड़कर उनके बच्चे को उनसे छीन लेते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि डेविड और ल्यूक भी उनका सगा बेटा नहीं है और उन दोनों को भी इन लोगों ने ऐसे ही उनकी माँ से छीन लिया था। पर अब ये दोनों बॉब और एग्नेस की हर बात मानते हैं। इधर वो दोनों मैक के बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें मैक के कपड़े अच्छे लगते हैं
और वह लोग उसके कपड़े उतार लेते हैं। इसके बाद वो लोग मैक को कॉफिन के अंदर डालकर उसके अंदर एक लाइटर को छोड़कर उसे मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। दूसरी तरफ हम रिचल को देखते हैं जो कि एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे को देखते ही बॉब उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि रिचल ने उसे बताया था कि उसका लड़का होगा। खैर अब एग्नेस उस बच्चे को अपने पास रख लेती है, जिस वजह से अपने बच्चे से दूर होकर रिचल को काफ़ी बुरा लगता है और वहां से फ्री होने की कोशिश करती है। जिसके बाद काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली वो अपने आप को वहां से फ्री कर लेती है और इग्निस के ऊपर हमला करके वहां से भागने लगती है। पर तब यहाँ पर बॉब और उसके दो नाजायज बेटे आकर रिचल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग रिचल को बाहर शेड में ले जाकर बांध देते हैं क्योंकि अब उन्हें रिचल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और वह लोग बस उस बच्चे को सिर्फ दूध पिलाने के लिए रिचल को जिंदा रखते हैं। इसलिए जब भी उस बच्चे को भूख लगती है वह लोग रिचल के साथ जोर जबरदस्ती करके उस बच्चे को दूध पिलाते थे। साथ ही साथ वह लोग रिचल को एक जंजीर से बांध कर रखा हुआ था और कुछ देर समय पहले ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए वो धीरे धीरे कमजोर होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है और उन्होंने उसे मरा हुआ समझकर जमीन में दफना दिया है। लेकिन जब मैक को होश आता है और वो देखता है कि वो एक काफिन के अंदर बंद है जो कि मिट्टी के काफी नीचे गड़ा हुआ है। अब काफी देर तक वो काफिन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और सुबह होते होते वो काफिन से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो उसी हालत में बिना कपड़ों में जंगल में भाग जाता है और तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को फॉलो करते उनके पास पहुंच जाता है। वो लोग दो आदमी थे जो कि उस जंगल में घूमने के लिए आए थे और जब मैक उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तभी वह लोग मैक के बातों पर भरोसा नहीं करते और सोचते हैं कि मैक शायद पागल है। इसलिए वह लोग मैक को अपने से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिससे मैक को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है। अब उन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें एक पेड़ में बांध देता है। इसके बाद मैक उनमें से एक आदमी के कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उन्हें एक चाकू देकर जाता है ताकि वह लोग वहां से फ्री हो सके। इधर रिचल जब होश में आती है तब भी अपने सामने फेथ को देखती है और उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन फेथ उसकी मदद किए बिना ही वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लुक और डेविड रिचल के पास आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक भी वहां पर पहुंच चुका था और वहां पहुंचकर फेथ देखता है कि मैक को देखकर उस शेड की तरफ इशारा करती है, जिससे मैक समझ जाता है कि रिचल उस शेड के अंदर है, जिस वजह से वह उस शेड के अंदर जाकर लुक और डेविड के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। इसके बाद वह रिचल को वहां से फ्री करके अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बॉब एक गन लेकर आ जाता है और वो अपने दोनों बेटों को मरा हुआ देखकर पागल हो जाता है और गुस्से में मैक के ऊपर शूट कर देता है। पर फिर भी मैक रिचल को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन रिचल मैक को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से बॉब रिचल को भी मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद रिचल जब होश में आती है तभी अपने आप को फिर से बंधा हुआ पाती है, जहां पर उसके सामने फेथ भी जंजीर से बंधी हुई थी और वो वहां से फ्री होने की कोशिश कर रही थी। रिचल उससे मदद मांगती है, फिर ये दोनों किसी तरीके से उस दीवार को तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब रिचल उस घर के अंदर जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम बॉब और एग्नेस को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए बेटे को दफन कर रहे थे। यहाँ पर एग्नेस काफी दुखी थी, इसलिए वो घर जाने से इनकार कर देती है और बॉब अकेला ही घर वापस आने लगता है। इधर घर के अंदर रिचल अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग रही थी, तभी वहां पर बॉब आकर रिचल के ऊपर गन तान देता है। रिचल उससे कहती है कि मैं बस अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए आई हूँ और दूध पिलाकर मैं वहां से चली जाऊंगी। जिसके बाद बॉब अपनी गन को नीचे रख देता है, पर तभी रिचल उसके ऊपर एक चाकू से हमला करती है और उसे जान से मार डालती है। अब रिचल उसके फोन को लेकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो पुलिस को ये नहीं बता पाती कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ एग्नेस भी घर वापस आ गई थी और वो शेड का दरवाजा खुला हुआ देखकर समझ जाती है कि रिचल जरूर घर के अंदर होगी, इसलिए वो एक गन को लेकर घर के अंदर आने की बजाय उस घर के चारों तरफ घूमने लगती है। इधर रिचल फेथ और अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाती है और बॉब की कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है,
पर तभी उसे पता चलता है कि एग्नेस ने उस कार को खराब कर दिया है। इसलिए वो उस कार से निकलकर एग्नेस को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसे गन चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसकी गोली निशाने से चूक जाती है और तभी एग्नेस उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देती है। इसके बाद एग्नेस जब उसके पास जाती है तभी हम देखते हैं कि घायल होने के बावजूद रिचल एग्नेस के ऊपर हमला करती है और उसके सर को पटक कर उसे जान से मार डालती है। अब उसके मर जाने के बाद वो अपनी बेटी और फेथ को लेकर जंगल से होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस भी उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है और वह लोग रिचल को रेस्क्यू कर लेते हैं। और अब वह लोग जब रिचल का ट्रीटमेंट कर रहे थे तभी रिचल देखती है कि वहां पर एग्नेस आ गई है, जो कि अभी भी मरी नहीं थी। यहाँ पर एग्नेस फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर एग्नेस के ऊपर शूट करके उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद रिचल देखती है कि उसके पास से फेथ गायब है। तब उसे पता चलता है कि फेथ कोई जिंदा लड़की थी ही नहीं, उसके साथ जो फेथ बनकर लड़की थी वो कोई लड़की नहीं बल्कि वो फेथ की आत्मा थी, जो कि उसकी वहां से बाहर निकलने में मदद कर रही थी। अब इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।